नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, कशन खबरन मज तुहद खैर मकदम। बशुस फयाज अहमद फयाज दसला बकरो खास खबरों सत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर मज अमल मज अन्न NHPC प्रोजेक्टन हंद सूरत हाल साम मुल्कस में स्वामित्व स्कीम अमली तौर शुरू। वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदियन कर प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम। जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कन 569 नवन मामलन हंद तस्दीक। मुल्कस मज कोरोना बेमारन हंद सेहतयाबी हंद शरहस मज बराबर हुर्र दर्ज। तो कोरियन हंद आलमी दोह के सिलसिलस मज जम्मू कश्मीर मज तकरीब मुनक्कद। खबर तफसील सान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अकिस बहलपाई मीटिंग दौरान जम्मू कश्मीर मज अमल मज अन्न मुख्तलिफ NHPC प्रोजेक्टन हंदिस पेशरफ्त साम। लेफ्टिनेंट गवर्नरस आई वुनिस ताम मुकम्मल करने आमतन प्रोजेक्टन तो तिहज पैदावारी सलाहियत मुतलिक तफसील सान जानकारी दिन। मीटिंग दौरान आव पकलडूल, कीरू तो कुवार प्रोजेक्टन हंदिस सूरत हालस तफसील सान जायजे हन। यमन प्रोजेक्टन पे यह तकरीबन 5.5 खरब रुपयन हज लागत तो यमो सत सपद 6,293 मेगावाट बिजली पद। लेफ्टिनेंट गवर्नर सनिस हिदायत पे आव 850 मेगावाट सलाहियत वोल रेतले पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने बापत 9 लाहेमल तय कर। मीटिंग दौरान दित लेफ्टिनेंट गवर्नरन तमाम प्रोजेक्ट वक्तस पे अंद वातनावनिक हिदायत। वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदियन कर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हंद दह स्वामित्व स्कीम तहत प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम। अमे स्कीम हंद मकसद भारत कन गमी इलाकन मज लच बद लुक बाख्तियार बनावन। वज़ीर अज़मन वोन अत मौकस पे गमी इलाकन मज रोजान लुकन मिलन प्रॉपर्टी कार्डो दस पन्न मकानन हंद कानूनी हकूक तो तिमन बन बैंकों निश कर्ज हासिल कर सहल। अमे स्कीम सत मुस्तफीद सपदन वालो लुको मरकजी सरकार शुक्रिया अदा कोर्मुत। नरेंद्र मोदियन वोन जे मुल्कन आज आत्मनिर्भर भारत स्कीम तहत ब्या कदम तुलमुत। कशीर हिंद डिविजनल कमिश्नर PK पोलियन आज इंतजामिया कन आला अफसरन हज अकिस मीटिंग मज वंदस दौरान हालातन हुंद मुकाबल करने बापत करने यवान तैयारियन साम। तम वोन जे इटली पे शीन तुलन 4 जदीद मशीन अन्न यमो मज 3 मशीन कशीर मज इस्तेमाल करने। डिविजनल कमिश्नरन दित वंद बापत खन खुरदनी हंद चीज, रन पाकवन गैस, पेट्रोल चीज, दवा तो जरूरी चीज वफिर मकदारस में स्टाक करने हिदायत। तमो दित लुकन खदमतन हंज वक्तस पे फरहमी बापत मुख्तलिफ महकमन सत मजबूत तालमेल थावनस पे जोर। हार्टिकल्चर महकम तो CA स्टोरेज एसोसिएशन हंद पानवन अतवास सत आव आज श्रीनगर पन्ने नवियत के गोडनिक फ्रूट बायर सेलर मीटुक संज करन। यथ महकमक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी दस्तूर। अमे प्रोग्रामुक मकसद मकामी मेव हन कन्नस पोछर दिन। अत मौके पे कह स्टॉल त लागना आमत यमन मज ताज़ तो होक मेव नुमाइश तो हन कन बापत थवन आमत। अत मौके पे हार्टिकल्चर महकमक डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट तो CA स्टोरेज एसोसिएशन हंद सदर माजिद वफाई त मौजूद। यह कथ याद थवन लायक जे यह प्रोग्राम यह हार्टिकल्चर कम्प्लेक्सस मज प्रत आतवार दो संडे मार्केट किस तर्जस पे मुनक्कद करना। बाकी खबरों ब्रों ये वक्फ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज
और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं। कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं। पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है। ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं। इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है। तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा। इससे उनका हौसला और बढ़ेगा। हमारा हर एक काम देश के नाम। जय हिंद। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कशरन खबरन मज बेग फिर तुहद खर मकदम। शुपियन किस पोटरवाल गामस में जमीन हिंद अकि रकबु पे नाजायज कब्ज तुलने बापत आय अख मुहिम चलावन। यह रकबु यी गिंदने बापत अकिस मैदानस मज तब्दील करने युत जन मकामी नौजवान खेल कूद सरगर्मी जारी थवित हेकन। तो आयाज सतह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतलात रोहित कंसलन ओस हाली बैक टू विलेज प्रोग्रामस दौरान आज सिलसिलस मज हुक्म जारी कोरमुत। जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस कन 569 नवन मामलन हूं तस्दीक सपुदमुत यमो मज 362 कशीर पे 207 जम सोबे पे आमद। जम्मू कश्मीर मज मुतासर नफरन हूं तादाद 63,633 सपुदमुत यमन मज 61,845 बलियमुत तो बाकी 10,466 वन जेर इलाज। आ दौरान कोरोना सहित मुतासर 9 बीमार अज जान सपदमत। मुल्कस मज कोरोना वायरस सहित मुतासर सपदमत बीमार सेहतियाब सपदन वाले नफरन हूं कुल तादाद 6,77,000 खुद ज्यादा सपदमुत। युत कन सेहतियाब सपदन शरह हुरित 66.17% सपदमुत। मुल्कस मज वनकन कोरोना वायरस सहित मुतासर 8,67,000 बीमार जेर इलाज। अमे वायरस सहित मरन वाले हूं शरह 1.45% रूदमुत। मुतासर सपदमतन हूं कुल तादाद 70 लाख खुद ज्यादा वोटमुत। खबरन हूं सिलसिल जारी। गोड वुचो कोरोना वायरस मुतलिक पद्मश्री इनाम हासिल करने वाले जावेद अहमद टाक सुंद ये पैगाम। आज आपको कोविड-19 के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 एक जानलेवा बीमारी है और इसका अभी तक कोई तसल्ली बख्श इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि हम मास्क का पाबंदी से इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, साफ सफाई का खास ख्याल रखें और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। तब जाकर हम कोरोना को हरा सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। आज कोरियन हूं बैन अवी दह मनावन। यह दह कोरियन बुत चैलेंजन कुन जोन फिर तिम बाख्तियार बनावन तो तीन हकूकन एहतराम करने जरूरत वतलावन बापत मनावन। भारत बापत अक़वाम मुत्तहिदा आबादी फंड नुमाइंद अर्जुन मेटाविलन वोन आलमी वबा किस दौरस मज अक़वाम मुत्तहिदुक हॉट लाइन निज़ाम कोरियन जहनी मदद फराहम करान। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुशीर फारूक खान वोनमुत सह दह दूर ये कोर समाजस मज पन्ने ताकतुक एहसास मनरावन। तिमो वन यह कत नुमाइशगाह श्रीनगर कोरियन हिंद आलमी दह किस मौके पर मुनक़द तकरीर करनस दौरान तिमो वोन सरकार कोरियन बाख्तियार बनावन बापत कह प्रोग्राम अमल मज अनान। अत मौके पर श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी तो कह दोयम अफसर ते मौजूद। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल सिंदिस हिदायत पे आया स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हिंद तरफ जम्मू कश्मीर के तमाम जिलन मज कोरियन हिंदिस आलमी दह किस मौके पे तकरीब मुनक़द करने। अत मौके पर तकरीर करने वाले दुत कोरियन हिंद हकूक वेसनवित तिम बाख्तियार बनावनस पे जोर। थदि दर्जे किस वली हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह सालाना वरुसी पगा ये साल मनावन। आज सिलसिलस में सपदन पगा मखदूम सबनिस आस्तान आलियास पे सुबह पे खतमातुल मौजूमात दरूद अज़कार मजलिस मुनक़द। आस्तान के मुंतजिमो और इन वाले अकीदतमंदन अपील कर्म तिम गन रहनुमा खतूतन पे अमल आवरी यकीनी बनावन। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबुल आलम सनिस वर्ष किस मौके पर जम्मू कश्मीर के लुकन मुबारक कोरमुत। तिमो पन्निस अकिस बयानस मज वोनमुत अवलियाई किरामन हज तालीम आलमी इंसानियत बापत वतहाबुक आसान। जमियत हमदानी सरबराह मीरवाइज रियाज अहमद हमदानी तो दोयमो कैचो मजहबी लीडरों तो मखदूम सबनिस वर्षस पे लुकन मुबारक कोरमुत। अलमदारी कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सालाना वरुसी 14 अक्टूबर मनावन। आज सिलसिलस में सपदन पगिक पे मुतबरक दो शुरू सारी शरीफ इन तीनिस आस्थानस पे वर्ष तकरीब सादगी सान अंजाम दिन यह फैसलो कोरोना वायरस पेश नजर कर आमुत।
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن وونمت جموں کشمیر نوجوان بااختیار بنانے تو خطس مز امن خوشحالی ہند ماحول قائم کرنے باپت کھیل کود سرگرمی منعقد کرنے ضروری یہ کت ون تمو وز پولیس گولف کورس سری نگر پیڈل فار پیس کس آخرس پہ سائیکل سوارن ینام دنس دوران پیڈل فار پیسک بندوبست جموں کشمیر پولیسن کورمت ات مز نیو 500 کھت زیادہ سائیکل سوارو حصہ جموں کشمیر پولیس سائیکل دوری ہند بندوبست کرنے باپت مبارکباد دیوان وون لیفٹیننٹ گورنرن انتظامیہ کھیل سرگرمین پوچھر دن کے وعدک پابند. پیڈل فار پیس صرف سائیکل ریس نہیں ہے، اس کے ذریعے امن، خوشحالی اور بھائی چارے کی نیو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کے سبھی لوگوں میں محبت کا پیغام بانٹنے کا بھی پریتن کیا جا رہا ہے. اس ریس سے جو توانائی اور محبت پیدا ہوتی ہے اس کا بڑا مستقل اثر سبھی چھیتروں اور لوگوں پر پڑتا ہے. اس سندیش کو میں اگر ایک شعر کے مادھیم سے کہنا چاہوں، کہہ دو مخالف ہواؤں سے کہہ دو محبت کا دیا تو جلتا رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا مکھ سندیش ہے اور اس کا بھاؤ ساکشات روپ سے دکھائی پڑ رہا ہے. لیفٹیننٹ گورنر سے مشیر کے شرما تو آر بھٹناگر سے علاوہ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ تو انتظامیہ کے اعلیٰ افسر موجود. دوران کوراز لیفٹیننٹ گورنر پولو ویو سری نگر اکس تقریبی دوران انڈور سپورٹس ہالس افتتاح تمو ترو سنتھیٹک رگبی فیلڈ تو سنتھیٹک ہاکی فیلڈ کس پروجیکٹس تہ کنکے. کھیل کودک مرکزی وزیر کرن رجیجوون وونمت 2021 کھیلو انڈیا ونٹر گیم ین گلمرگ منعقد کرنے. لیفٹیننٹ گورنر سے مشیر فاروق احمد خانن مرکزی وزیر سن امہ اعلان باپت شکریہ ادا کورمت. تمو وونمت یہس وری کے شروعس مز تہ آئہ کھیلو انڈیا ونٹر گیم گلمرگ گندنہ یم سٹھا کامیاب روز. شوپیان آو فوج طرف گۄڈنِچ لٹہِ گُرۍ سواری ہندِ مقابلُک بندوبست کرنے. ات مز نیو گُرۍ سوارو بڑٕ تعدادس مز حصہٕ. ات مقابلس مز گۄڈنِکۍ 10 درجہ حٲصِل کرن والٮ۪ن گُرۍ سوارن آیہِ فوجہِ طرف ینامہٕ دِنہٕ. ات موقعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تماشہٕ وٕچھن والٮ۪ن ہٕنٛدِ باپت خاص انتظام کرنہٕ آمٕتۍ. پتہٕ کٔرۍ فوجی افسرو خٲر سگٲلی جذبس تحت 2 ہتن غریب عیالن مز ضروری چیز تقسیم. موسمیات محکمہ کی اطلاع مطابق پگہ شام تام وادی مز عام پہ نبدو روزن انمان. سری نگر دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس یل زن پتمہ رات کم کھت کم درجہ حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. جامعہ آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس یل زن پتمہ رات کم کھت کم درجہ حرارت 18.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ہپر مظفر آباد آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.6 ڈگری سیلسیس یل زن پتمہ رات کم کھت کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. گلگت آو آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس تو رات کم کھت کم درجہ حرارت آو 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. ناظرین یت واتناون خبرن ہند بلیٹن اند. مزید خبرن ہز تفصیل زاننے باپت ہیکو تھی سنس ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سری نگرس پہ لاگ ان کرت. امہ علاوہ یم خبر یوٹیوبس پہ دستیاب. ٲسِن اجازت خدایس حوالہ. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ. मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है. हमें डटकर खेलना चाहिए. आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते मैदान पर उतरे हैं. डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और सारा मेडिकल स्टाफ हमारा ख्याल रख रहे हैं. कुछ लोग हम तक जरूरी सामान टाइम पर पहुंचाने में लगे हुए हैं. पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है. ये सब लोग फरिश्ते हैं जो अपने बारे में ना सोचकर हमारे लिए काम कर रहे हैं और हमें सुरक्षित रख रहे हैं. इनके हौसले पर देश की उम्मीदें टिकी हुई है. तो जब भी आप ऐसे किसी उम्मीद के फरिश्ते से मिले तो उन्हें जरूर दिल से धन्यवाद कहिएगा. इससे उनका हौसला और बढ़ेगा. हमारा हर एक काम देश के नाम. जय हिंद. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी.
नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे NHPC प्रोजेक्टों की सूरत हाल का लिया जायज़ा। मुल्क में स्वामित्व स्कीम अमली तौर मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया प्रॉपर्टी कार्ड्स की तकसीमकारी के अमल का आगाज़। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 569 नए मामलात की तस्दीक। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाबी की शरह में मुसलसल इजाफा दर्ज। और बच्चियों के आलमी दिन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मुनक्कद। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे मुख्तलिफ NHPC प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। LG को अब तक मुकम्मल किए गए प्रोजेक्टों और उनकी पैदावारी सलाहियत के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। मीटिंग के दौरान पाकलडोल, केरू और क्वार प्रोजेक्टों की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 5.5 खरब रुपए की लागत आएगी और इनसे 6298 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर 850 मेगावाट सलाहियत वाले रतली पावर प्रोजेक्ट की तकमील के लिए भी नया लाहे अमल तय किया गया। मीटिंग के दौरान LG ने तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम करने के अमल का आगाज़ किया। इसका मकसद भारत के देही इलाकों में लाखों लोगों को बाइख्तियार बनाना है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने देही बाशिंदों को प्रॉपर्टी कार्ड्स के जरिए अपने मकानों के कानूनी हकूक़ मिलेंगे और उन्हें बैंकों के कर्जा हासिल करने में आसानी होगी। इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करने वाले लोगों ने मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मुल्क ने आत्मनिर्भर भारत की समत में एक और कदम बढ़ाया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज इंतजामिया के आला अफसरों की एक मीटिंग तलब करके मौसमी सरमा के दौरान हालात से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इटली से बर्फ हटाने की 4 जदीद मशीनें बरामद की जा रही हैं, जिनमें से 3 मशीनों को कश्मीर में इस्तेमाल में लाया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ने मौसमी सरमा के लिए ग़िज़ाई अजनास, रसोई गैस, पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात और ज़रूरी अशिया की वाफिर मिकदार स्टॉक करने की हिदायत दी। उन्होंने लोगों को खिदमात की बरवक्त फराहमी के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन मजबूत तालमेल पर जोर दिया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और CA स्टोरेज एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक से आज श्रीनगर में अपनी नौयत के पहले फ्रूट बायर सेलर मीट का एहतमाम किया गया, जिसका इफ्तिताह महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने किया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद मकामी मेवों की खरीद फरोख्त को बढ़ावा देना है। इस मौके पर शुरका ने कई स्टॉल लगाए थे, जिनमें ताज़ा और खुश्क मेवे नुमाइश और ख़रीद फरोख्त के लिए रखे गए थे। इस मौके पर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट, KVIB की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट और CA स्टोरेज एसोसिएशन के सदर माजिद वफाई भी मौजूद थे। काबिल ज़िक्र है कि ये प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर कम्प्लेक्स में हर इतवार को संडे मार्केट की तर्ज पर मुनक्किद किया जाएगा। शुपैया के पोटरवाल गांव में अराजी के एक रुकबे पर नाजायज़ कब्जे को हटाने के लिए आज एक मुहिम चलाई गई। इस रुकबे को खेल के एक मैदान में तब्दील किया जा रहा है ताकि मकामी नौजवान खेल कूद की सरगर्मियां जारी रख सकें। वाज़ेह है कि इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी इत्तलात रोहित कंसल ने हालिया दिनों बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान अहकाम सादिर किए थे। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 569 नए मामलात की तस्दीक हुई है। इनमें से 362 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से, जबकि 207 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। जम्मू कश्मीर में मुतासरीन की कुल तादाद 83,633 हो गई है, जिनमें से 71,845 शिफायाब हो गए हैं, जबकि 10,466 मरीज अब भी ज़ेर इलाज हैं। इस दौरान आज कोरोना से मुतासर 9 मरीजों की मौत वाक़ा हुई है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 60,77,000 से ज़्यादा हो गई है। सेहतियाबी की शरह बढ़कर 86.17% हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 8,67,000 मरीज ज़ेर इलाज हैं। भारत में इस वायरस से होने वाली अमवात की शरह 1.54% रह गई है। मुतासरीन की कुल तादाद 70 लाख से ज़ायद हो गई है। खबरों का सिलसिला जारी है। पहले कोविड के ताल्लुक से आइए सुनते हैं पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जावेद अहमद टॉक का ये पैगाम। आज आपको कोविड-19 के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 एक जानलेवा बीमारी है और इसका अभी तक कोई तसल्ली बख्श इलाज नहीं है, सिवाय इसके कि हम मास्क का पाबंदी से इस्तेमाल करें, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें, साफ सफाई का खास ख्याल रखें और गैर ज़रूरी
घरों से बाहर ना निकले, तब जाकर हम कोरोना को हरा सकते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। आज बच्चियों का बैन अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन बच्चियों को दरपेश चैलेंजों पर तवज्जो देने, लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और उनके हकूक़ का एहतराम करने की ज़रूरत उजागर करने के लिए मनाया जाता है। भारत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा आबादी फ़ंड की नुमाइंदा अर्जेंटीना मेटावल ने कहा है कि आलमी वबा के इस दौर में अक़वाम मुत्तहिदा का हॉटलाइन निज़ाम बच्चियों को ज़हनी मदद फराहम कर रहा है। एलजी के मुशीर फारूक खान ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब लड़कियां समाज में अपनी इनफरादियत का लोहा मनवाएंगी। इस बात का इजहार उन्होंने नुमाइशगाह श्रीनगर में बच्चियों के आलमी दिन के सिलसिले में मुनक्कद एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत बच्चियों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई प्रोग्राम अमला रही है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन की मिशन डायरेक्टर शबनम कामली और दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल की हिदायत पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एहतमाम से यूटी के तमाम अजला में आज बच्चियों के आलमी दिन के सिलसिले में तकरीबात मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने बच्चियों के हकूक़ को उजागर करते हुए उन्हें बाइख्तियार बनाने पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और खित्ते में अमन खुशहाली का माहौल कायम करने के लिए खेल कूद से जुड़ी सरगर्मियों का इनेकाद लाजमी है। ये बात उन्होंने आज पुलिस गोल्फ कोर्स श्रीनगर में पैडल फॉर पीस के इख्तिताम पर साइकिल सवारों में इनामात तकसीम करने के दौरान कही। पैडल फॉर पीस का एहतमाम जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था, जिसमें 500 से जायद साइकिल सवारों ने शिरकत की। एलजी ने साइकिल दौड़ का इनेकाद करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इंतजामिया खेल सरगर्मियों को फरोग देने की वादाबंद है। पैडल फॉर पीस सिर्फ साइकिल रेस नहीं है, इसके जरिए अमन, खुशहाली और भाईचारे की नींव रखने की कोशिश की जा रही है और आवाम के सभी लोगों में मोहब्बत का पैगाम बांटने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। इस रेस से जो तवानाई और मोहब्बत पैदा होती है, उसका बड़ा मुस्तकिल असर सभी क्षेत्रों और लोगों पर पड़ता है। उस संदेश को मैं अगर एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँ, कह दो मुखालिफ हवाओं से कह दो मोहब्बत का दिया तो जलता रहेगा। मुझे लगता है कि ये इसका मुख्य संदेश है और इसका भाव साक्षात रूप से दिखाई पड़ रहा है। इस मौके पर एलजी के मुशीर के शर्मा और आरआर भटनागर के अलावा पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह और इंतजामिया के कई आला अफसरान मौजूद थे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज पोलो व्यू श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान इंडोर स्पोर्ट्स हॉल का इफ्तिताह किया। उन्होंने सिंथेटिक रग्बी फील्ड और सिंथेटिक हॉकी फील्ड के क़याम के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा। बुलंदपाए वली कामिल हज़रत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा मोहल्ला मखदूम साहब पर कल सुबह से ही खतमातुल मौज़मात दरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता होंगी। आस्तान आलिया के मुंतज़िमीन ने वहाँ आने वाले अकीदतमंदों से अपील की है कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उर्स महबूबुल आलम के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि औलिया किराम की तालीमात आलमी इंसानियत के लिए मशाल राह है। जमीयत हमदानी के सरबराह मीर वाइज रियाज अहमद हमदानी और दीगर कई मजहबी रहनुमाओं ने भी मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अलमदारी कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आइंदा बुधवार 14 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल यानी सोमवार से अय्याम मुतबरका का आगाज़ हो रहा है। चार शरीफ में वाक़ा उनके आस्तान आलिया पर उर्स की तकरीबात सादगी से अंजाम दी जाएंगी। ये फैसला कोविड से पैदा शुदा सूरत हाल के मद्देनज़र लिया गया है। गुरेज के एक नवाही इलाके बडुआब में गुज़श्ता शब के दौरान एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई। इस वाक़े में आसपास के 12 मकान मालो असबाब समेत जलकर खाक हो गए, जबकि आग की वारदात में कई मवेशी भी जल गए। मुतल्लिका अमले ने कौम मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है।
وادی کے مختلف علاقوں کی خوبصورتی بڑھانے اور کھوئی ہوئی شان بحال کرنے کے لیے جہاں انتظامی سطح پر کئی اقدامات کیے جاتے ہیں، وہیں کچھ حساس شہری بھی اس عمل میں انفرادی سطح پر پیش رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں کپواڑہ کے دور دراز علاقے نگری کا عبدالاحد خان نامی ایک شہری بھی شامل ہے۔ پیشے سے مزدور عبدالاحد خان نے اپنے آبائی علاقے میں جگہ جگہ چنار کے پودے لگائے ہیں۔ عبدالاحد کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام علاقے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ عبدالاحد نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سب سونے کے تحفظ کو یقینی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں۔ خان نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ نگری کو سیاحت کے نقشے پر لایا جانا چاہیے۔ میں سوچ پنس دماغس مز بہ کس کل لاگ بہ تو فی سبیل اللہ مے آسار یہ چنار پتہ کور مے شروعات ام کل لاگن لگ مے یت مودانس مز لگ مے کم از کم لگ مے ساسن مز کل مگر سر یہ مودان یلے یہ خوبصورت اخ مودان یہ چاروے تہ آسان انسان تہ آسان ہر کھانا آسان ذرویک کی یہ کور مے بڑ زبردست کہ مے دپ نا مے کور اخ لفظ اخ پنس خدا تعالیٰ ستن مے دپس میانہ خدایا بہ چھس لاگان فی سبیل اللہ بہ چھس لاگان کھالن وول چھکم ژ۔ سکھ طبقے سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے آج اپنی مانگوں کو لے کر سری نگر میں احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ جموں کشمیر میں سکھ طبقے کو ہر سطح پر پس پشت ڈالا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس طبقے کے نوجوان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ احتجاج کر رہے ان افراد نے ان کی بہبود کے لیے پالیسی مرتب کرنے کا سرکار سے مطالبہ کیا۔ کھیل کود کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ 2021 کی کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا انعقاد گلمرگ میں ہوگا۔ ایل جی کے مشیر فاروق خان نے مرکزی وزیر کے اس اعلان کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس برس کے آغاز میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز مقابلے بھی گلمرگ میں منعقد کرائے گئے جو کافی کامیاب رہے۔ شوپیاں میں فوج کی جانب سے پہلی بار گھڑ سواری کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں گھڑ سواروں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس مقابلے میں پہلے 10 مقام حاصل کرنے والے گھڑ سواروں کو فوج کی طرف سے انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر تماش بینوں کے لیے بھی خاص انتظامات کیے گئے تھے۔ بعد میں فوج کے افسروں نے خیر سگالی جذبے کے تحت 200 غریب کنبوں میں ضرورت کی چیزیں تقسیم کیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.1 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح سے گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔